हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कह सकते हैं डेरिवेशन तैयार करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे की पूरे 5 अंक देने वाले यानी 100% देने वाले। इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला है। हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 अंक का आपके पेपर में प्रश्न बनने वाला है और 2027 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्न। तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। आज हम एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस आपको लास्ट तक अच्छे से देखना है। कुछ भाषा लिखनी होती है जिसको आपको समझने की जरूरत होती है। निर्धारण तो बहुत हम आसान तरीके से करेंगे, बस देखिएगा, गारंटी है सीख कर जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ भाषा समझते हैं। अब जैसे कि बात कर रहे हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हुए हो, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। जैसे देखिए कि ऐसा निकाय, निकाय होगा, मान लीजिए ये कोई निकाय हो गया, निकाय यानी ए और बी है, जिस पर दो आवेश, दो विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी पर रखे हुए हों, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत। 12 दूरी मतलब इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, ठीक है, इतनी बात होगी। तो यानी क्या लिखोगे, अब भाषा कैसे लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए वी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी कितनी 12 दूरी पर रखे हुए हैं। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में यानी अक्ष पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बस इतनी सी भाषा लिखनी है, बस इतना लिख लीजिए, बस हो गया। जिस पर हम तीव्रता अगर हम माने तो E1 और यहाँ से मान लेते हैं E2 मान लेते हैं, जिस पर तीव्रता E1 व E2 है। बस इतने ही आपको याद करना है। कैसे लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु कौन सी अक्षीय स्थिति में, अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए कुछ चीज और समझते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आए। अब कुछ ये बात ध्यान से रखना, देखो अब हमें कुछ दूरियां नापनी होती है। क्या करना है, दूरियां नापनी है। जैसे देखिए कि प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी देखें हम, प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी देखें हम, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो कैसे देखें, देखिए मान लीजिए हम कहाँ से दूरी नापें, P बिंदु से O तक की नापें। यहाँ से देखेंगे हम कहाँ तक, O से P तक की नापें, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, R। तो टोटल दूरी जब R है तो हम यहाँ से नाप रहे हैं कि नहीं, तो इसमें से एक L ये अलग हो रहा है कि नहीं, और टोटल दूरी कितनी है R, उसमें से एक L जी अलग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, R माइनस क्या हो जाएगी L। तो यानी हम जब देखेंगे तो यहाँ से ये बिंदु, यहाँ से प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस के L हो जाएगी कि नहीं। ऐसे ही आप यहाँ से देखिए, अब देखिए माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी देखेंगे, माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी देखेंगे तो कैसे हो जाएगी, देखिए क्या देखेंगे हम कि अब देखिए टोटल दूरी क्या थी अपनी, यहाँ से P बिंदु से बिंदु O तक की दूरी R है, ठीक है, R है। अब उसमें क्या हो रहा है, एक L और जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी R प्लस L, हो नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है O तक, अब उसमें ये एक L जुड़ रहा है तो R प्लस L हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब समझ में आया कि नहीं, ऐसे करना है बस, ठीक है, इतना लिखना है, इतना हो गया। तब देखेंगे हम, फिर देखिए हम तब P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यानी बिंदु आवेशकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बिंदु आवेशकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर पढ़ा होगा बिंदु आवेशकरण तीव्रता। तब देखेंगे तब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेशकरण P बिंदु पर तीव्रता, तो प्लस क्या हो जाएगी, तीव्रता का सूत्र क्या होगा, E1। तो प्लस क्यू आवेशकरण मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश, कितना मान लेते हैं
प्लस क्यू, इससे बिंदु बिंदु पी पर तीव्रता मान लेते हैं हम क्या है, E1 है, ऐसे मान लेते हैं E1 है, तो E1 मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, अब दूरी क्या है यहाँ से पी बिंदु तक दूरी क्या है उसकी, प्लस क्यू, अब इस कारण दूरी क्या है r माइनस एल, तो हम क्या लिखेंगे r माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है तो r माइनस एल का स्क्वायर, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब ऐसे देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता, पी बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, देखिए वही, अब यहाँ से E2 मान लेते हैं, E2 हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r माइनस एल, r अब क्या होगी दूरी क्या होगी r प्लस एल, पी बिंदु तक की दूरी क्या है माइनस क्यू आवेश से r प्लस एल का स्क्वायर, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या देंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो देखिए बिंदु परिणामी तीव्रता यानी कुल तीव्रता, कुल कितनी हुई E, तो देखिए कैसे देखेंगे E बराबर, यहाँ से देखिए मैंने क्या लगाया, एक दूसरे की विपरीत दिशा में तिल लगाया, एक यहाँ आगे E1 आगे की ओर, E2 पीछे की ओर, तो विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा के लिए क्या लगे माइनस का चिन्ह लगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, तब हम जो दोनों मान यहाँ पर रखे हुए हैं E1 E2 के मान यहाँ पर रख देंगे, तो E बराबर E1 का मान कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E2 का मान क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि इसमें भी 1/4πε0 क्यू है, इसमें भी 1/4πε0 क्यू है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या है क्यू कॉमन है, क्यू ऊपर है तो ऊपर ऐसे ऊपर का ऊपर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो क्यू बटे क्या हो जाएगा 4πε0 कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ से क्यू निकल गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह रहेगा, एक यहाँ से निकल गया तो 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये दोनों अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, ये हो जाएंगे अलग। तब हम क्या करेंगे यहाँ से, बस इसी को समझना है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप डेरिवेशन को आराम से हल कर सकोगे। देखिए क्यों, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है LCM, मतलब इनको कॉमन लेना है, तो कॉमन यानी लासा लेना है, हमें से भिन्न बन गया एक, तो हम क्या करें जब भिन्न अलग अलग हैं दोनों में से एक को ले ली, दोनों को ले लीजिए जैसे कि r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, हमने क्या ले लिया इनको कॉमन ले लिया। अब जब इनका इन दोनों में भाग देंगे एक एक का, पहले इसका देंगे इन दोनों में, तो सेम टू सेम कट जाएंगे, क्या बचेगा r प्लस एल का स्क्वायर बच जाएगा, बच जाएगा नहीं, फिर माइनस का माइनस, अब इसका देंगे तो r प्लस एल से r प्लस एल कट जाएगा, तो r माइनस एल का स्क्वायर बचेगा, r माइनस एल का स्क्वायर बच जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, हम इसको साफ कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना है, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको सिद्ध और करेंगे, अब देखना है, देखिए आप क्या करेंगे बिल्कुल अच्छे से देखना है। अब आपको 3 सूत्र देखो खोल कर देखना है, एक आपने देखना है r प्लस एल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया कि नहीं। ऐसे हम एक और देंगे r माइनस एल का स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक सूत्र और दिख रहा होगा, ये आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र देखा होगा आपने, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर 3 सूत्र लगना है, इनको हमने नोट कर लेना है, आपको जानता हूँ। अब ए बी की जगह हमें RL दे रहे हैं तो हम वो रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे, अब देखना यहाँ पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर Q बटे 4πε0, वो तो जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, तो उसकी जगह में क्या लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस के चिन्ह लगा है, माइनस का लगाओ। फिर अब क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बटे में देखेंगे, बटे में देखेंगे तो अब ये कैसा लिखा है, देखिए आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे में दिख रहा है, हम उसको कैसे बनाएं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के रूप में बनाएं।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है कि नहीं। ये दोनों को ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर इस रूप में बना देंगे, वो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। बस इतना करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको काटना चालू करना है। आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस का है, माइनस का गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए 2RL प्लस का है, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 2RL कितना 4RL, तो यहाँ पर देखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा 4RL, ठीक है, बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब एक चीज़ अब क्या बचा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा और सबका स्क्वायर बचा। अब एक चीज़ समझना है कि हम एक मान लेते हैं, आर स्क्वायर का मान बड़ा है, माना हमने आर स्क्वायर का मान बड़ा है किससे, एल स्क्वायर की अपेक्षा, तो यहाँ पर हम एल स्क्वायर के मान को डिलीट कर देंगे। इतना काम करना है आपको, इतनी बात ध्यान रखिए, ज़्यादा बकवास में नहीं पढ़ना है आपको, इतना ध्यान रखिए, हमें आर स्क्वायर एल स्क्वायर के मान को बढ़ाना है, क्योंकि आर स्क्वायर का मान बड़ा है किसके, एल स्क्वायर की अपेक्षा, तो मान लेते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4RL बटे में क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ऐसा बच जाएगा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ई बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए आर की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी नहीं, आर स्क्वायर और 2 जी हैं तो 4 हो जाएगी। अब 4 में से एक यहाँ पर इसमें से ऊपर से भाग चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर 4L बटे क्या बचेगा, आर की घात 3 बच रही कि नहीं। अब हम क्या करें, ई बराबर Q, इनको एक जब Q जहाँ से लिया था वही पहुँचा दो। अब यहाँ पर केवल 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और जो क्या हो जाएगा 4QL हो जाएगा, बटे में RQ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, हम क्या करें कि ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2QL बचेगा, 2 को 4 है, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 का गुणा करें तो वही को हो जाना है, तो हम क्या करें आर की घात 3। अब हम देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब अपने पढ़ा होगा 2QL बराबर होता है P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी आवेश ने पढ़ा किसी वैद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, यानी 2L दूरी अल्पतम दूरी थी, कोई एक आवेश ले लिया तो दोनों आवेशों की में से कोई एक आवेश और उनकी अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो उसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस 2 तो लिखा है, 2QL की जगह हम क्या लिखेंगे अब P बटे RQ, तो यही क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, यही क्या हो जाएगा आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा, ए निकल कर आ जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल एक एक पॉइंट बताया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में नहीं आया है, या आया है तो जरूर कमेंट करिए। तो देखिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।